नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 317वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यदि आप आसानी से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए कि कब वीडियो आता है, और वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर पिछले वीडियो पे जाना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा या माइक यूट्यूब के माइक पे बोलिएगा तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। या नहीं तो इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल है उसके बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे। देखिए, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में शुद्ध या इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और जब बातचीत के क्रम में क्या होता है कि जो वर्ड्स रहते हैं हिंदी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदी से ज़्यादा जानकार हैं, हिंदी के ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा जानने वाले हैं, हर वर्ड हिंदी में ज़्यादा आता है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो कि रोज़ बोलते हैं उसका वर्ड मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा। तो इन्हीं सब शब्दों को लेकर मैं आया हूँ। क से लेकर ज्ञ तक के जो महत्वपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्द है उसको पूरा किया जा रहा है, और अ से लेकर अ तक का पहले ही वीडियो आ चुके हैं। तो डे 1 से वीडियो देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए। दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, और आज न के ऊपर बात करेंगे। तो न से रिलेटेड सारा ये क्लास न पर है, यानी न, ना, नी, नू, नू, ने, न, यानी कि 12 खड़ी होते हैं। जो 12 खड़ी जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं बहुत ही छांट कर लाया गया है, तो आप जरूर देखें अंत तक। चलिए देखिए, 90। देखिए, हिंदी जो भी हिंदी क्षेत्र के हैं, जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी राज्य से हैं, या जो इंग्लिश जानते हैं लेकिन हिंदी में जानते हैं, कि जैसे 90 जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उसे बोल दिया है कि 90 में हिंदी, 90 जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी क्या होता है। तो 50 के बाद लोग जानते भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन बड़े होने पे सब कुछ जान जाते हुए लोग, लिखा है वो अलग बात है। तो देखिए, यहाँ पर जिनको पढ़ने नहीं आता है, मान लीजिए हम जीरो हैं, आपको पढ़ने नहीं आता इंग्लिश का कुछ भी वर्ड, कोई भी वर्ड नहीं पढ़ पाते, और पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि अरे कहीं कुछ कैसे पढ़ लेते हैं लोग, मतलब अजीब। चूंकि एनालाइज दिमाग तो करता ही करता है, तो आप समझ में नहीं आता है कि कभी ई जो है अब हो जाता है, कभी ई जो है ए होता है, कभी ई जो है ई हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पर एन ई है तो यहाँ न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं न्यू, जबकि यहाँ ई जो है यहाँ पर हेल पढ़ेंगे। अब बताइए, सोचने की बात है कि यहाँ पर ई यू पढ़ दिए हैं या यहाँ पर जबकि ए पढ़ दिए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ई पढ़ देते हैं, ईटर, ठीक है, ईटर। तो ई का उच्चारण देखिए कैसे कैसे बदल जाता है बार बार। यहाँ पर जो है बी पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ी छोटी कार की मात्रा। तो अंतर तो होता ही है, यही सब समझना है तो पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड जो है 90, एक्चुअली 90 को इंग्लिश में 90 बोलते हैं। 9 में टी वाई जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। नमक, सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, लोग साल्ट ही बोलते हैं, साल्ट, लेकिन थोड़ा सा बोलने तो थोड़ा सा हिसाब से बोलेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे बोला जाता है। लिखे भले ही गए हैं ए, लेकिन उच्चारण इसका होगा ओ की तरह, सॉल्ट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट, सॉल्ट नहीं सॉल्ट। देखिए, नेक्स्ट है नमक हराम, ठीक है, नमक हराम। वर्ड क्या आएगा, डिसलॉयल, डी आई डिस, एल ओ लो, वाई ए एल अल। तो ए एल को अल बोला जाता है, वाई में लग गया तब भी अल ही हो गया, तो डिसलॉयल। नमक हलाल, नमक हराम यानी कि जो कि खाकर, नमक किसी का खाकर जो है उसके खिलाफ काम करता है, और नमक हलाल यानी किसी के नमक खाकर भी उसी के हक में, उसी के तरफ से बोलता है, तो नमक हलाल होता है। तो ये देखिए, फेथ क्या हो जाएगा, फेथफुल, दोबारा पढ़ेंगे, फेथफुल। नमकीन, सॉल्टी, सॉल टी वाई टी, सॉल्टी, ठीक है। नमूना, सैंपल, सैंपल। नया, न्यू, न्यू। नरक, हेल। अब देखिए, ई और डब्लू जो है इसे पढ़ा जाता है ई यू। जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा ई यू पढ़ेंगे, तो एन में लग गया तो न्यू हो गया, हेल, नरक। हेल मीन्स नरक। गो टू हेल, ये वर्ड हमेशा लोग जानते भी हैं, गो, जस्ट गो टू हेल लोग बोलते भी हैं। नरभक्षी, मैन
ईट, देखिए ई आर को र पढ़ेंगे, टी में लग गया तो टर हो गया तो ईटर। ऐसे भी ई ए टी इट होता है और इसी में लग गया ई आर तो ईटर हो गया। नर्तक, डांसर, डांसर, ई आर यहाँ भी आप देख रहे हैं ई आर, इसे र बोलेंगे। सा, सी को सा भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, यहाँ सा पढ़ेंगे, डांसर। नल, टैप, नली, ट्यूब, ट्यूब, जैसे यूट्यूब, ट्यूब, तो ये ट्यूब जो है ये नली का काम करता है, नली एक्चुअली हिंदी है। नव युवक, यंग, ओ जो यू एन जी अंग पढ़ा जाता है, ठीक है, तो वाई ओ यू एन जी यंग हो गया, यंग। नववर्ष, न्यू ईयर। नवसिखिया, नवसिखिया, नवसिखिया बोलते नवसिखिया है, यानी नया नया जानने वाला, शुरुआत जानने वाला। तो ये है बिगिनर, बिगिनर, देखिए डबल एन रहता है इसमें, याद रखिएगा, ई आर तो है ही, तो बिगिनर। नवासी, 89, 8 पढ़ेंगे, ई आई जी एस टी 8 होता है, वाई लग गया, 89, 89 को ऐसे लिखेंगे। देखिए नवीकरण, रीन्यूअल, देखिए यहाँ फिर ई डब्ल्यू आ गया, रीन्यू, ए एल अल होता है, रिन्यूअल। नवीन, न्यू। नशा, इंटॉक्सिकेशन, देखिए सन हो गया, तो ये जो सन है हमेशा वर्ड के लास्ट में ही आता है। चाहे देखिए यहाँ भी देखिए आप वापस सन देख रहे होंगे, यहाँ भी सन है, तो ये है नसबंदी के लिए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन या निषेध, निषेध भी बोलते हैं इसे। नष्ट, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड, नस, नसीब, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, नसीब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये वर्ड्स रहा। नहर, कैनल, कैनल। नर, मेल, नरम, सॉफ्ट। नहाना, बाथ। ना या नहीं तो नो बोलेंगे। नाक, नोज, देखिए एसी को यहाँ पर ज पढ़ा गया है, नोज, नोस नहीं पढ़ते हैं, तो एसी को जब भी पढ़ते हैं तो नोज। नाखुश, डिसप्लीज्ड, यहाँ भी एसी को क्या पढ़ा गया है, ज पढ़ा गया है, तो डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड नहीं बोलते हैं लोग, डिसप्लीज्ड। नकारा, वर्थलेस, वर्थलेस। नाग, स्नेक, स्नेक। नागफनी, कैक, कैक्टस। नागरिक, सिटीजन, सिटीजन, ठीक है, सिटीजन नहीं पढ़ेंगे, ई का उच्चारण यहाँ पर की तरह हो गया है, तो सिटीजन। नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। नागवार, नागवार। अनबियरेबल, अनबियरेबल, ये देखिए अनबियरेबल। नाच, डांस, एएनसी को एंस पढ़ेंगे तो हो गया, डी में लगे तो डांस हो गया। नाजायज, ई है इलीगल, इलीगल, नाजायज। नाजुक, डेलिकेट। नाटक, ड्रामा, नाटकीय, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक, ड्रामेटिक। नाता, रिलेशन, देखिए टी एवेंसन यहाँ पर एक्चुअली आ गया, रिलेशनशिप। नादान, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, नादान। नाबालिग, माइनर, ओ आर को भी र पढ़ा जाता है, तो एन में लग गया तो नर हो गया, और आई का उच्चारण यहाँ पर आई के तरह हुआ, तो क्या हो गया, माइनर। ओ आर लगा ना में तो नर हो गया। माइनर, नाप, मेजरमेंट, में एसयूआर एम ई एन टी, मेंट। अब देखिए ई एन टी जो है इसे एंट बोलते हैं, एम है इसलिए मेंट लगा, अगर यहाँ एल रहता तो लेंट हो जाता है, यहाँ पर पी रहता तो पेंट हो जाता है, एस रहता तो सेंट होता है, यहाँ पर जी रहता तो जेंट हो जाता है, यहाँ पर अगर एम है इसलिए मेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ध्यान पूर्वक देखेंगे तो वर्ड्स मीनिंग जिनको याद नहीं होता, जो लिखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं तोड़ के बता रहा हूँ ताकि लोग पढ़ने सीख जाएं, और जिनको पढ़ने आ जाता है वो वर्ड मीनिंग भी अच्छे से याद कर लें ताकि लिख भी पाएँ और बोलने के प्रयास करें हमारे साथ, जिससे कि लोग जो है बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, और ये है नाभि, नेबल, नेबल, नाभिकीय, न्यू क्लियर, न्यूक्लियर, वो न्यू नहीं, NEW न्यू नहीं है, न्यू एक्चुअली यू डायरेक्ट यू की तरह उच्चारित किया गया है, यू की तरह ही उच्चारित किया गया था, न्यू हो गया न्यूक्लियर। ना मंजू, डी नायर्ड, डिनायर्ड, नाम, नेम, नाम मात्र का, नोमिनल, नाम मात्र बोलते हैं नोमिनल, नामी, फेमस, वो US को अस बोलेंगे, फेमस, नामांकन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब होता है कि नामांकन कराना, नामुमकिन, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IBLE को इबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, ये हमेशा रहेगा, वर्ड फिक्स वर्ड है, तो इवल तो पढ़ ही लिए, इम्पॉसिबल, नायक, लीडर, हीरो भी बोलते हैं इसे, ठीक है, नारंगी, रेंज, रेंज, और रेंज, नज़दीक, नियर, नारा, स्लोगन, नाराज, डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, ठीक है, डिसप्लीज्ड, नारियल, कोकोनट, COCONUT, नट, कोकोनट, नारियल, नारी, वुमेन, अगर नारियां रहता नारियां या वीमेन हो जाता है, खाली ई आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, मेन हो जाता, बाकी स्पेलिंग वही रहता। देखिए वीमेन कैसे लिखते हैं, वीमेन। अब ये वीमेन अंग्रेज क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली अंग्रेजी को पता होगा, यहाँ पर WO को V पढ़ा गया है, ठीक है, WO को V पढ़ा गया, मेन तो है ही, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी भाषा है, उनकी भाषा को उन्हीं के अनुसार सीखना होगा। हाँ, अपना एक्सेंट होता है, लेकिन फिर भी जो बोलेंगे वैसा ही बोलना होगा, तो उनके तौर तरीकों को पकड़ना ही पड़ता है। अब सब जगह हम लोग अपना अगर नियम लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके अनुसार नहीं बोल पाएंगे, जो कि एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जैसा बोला जाता है वैसा ही सीखा भी जाता है, हर चीज़ को अपने हिसाब से ढालना भी ठीक नहीं होता। तो चलिए, नाला, ड्रेन, नाव, बोट, बोट, नाश्ता, ब्रेक फास्ट, नासमझ, फूलिश, नास्तिक, एथिस्ट, एथिस्ट, निःशुल्क, फ्री, निसहाय, हेल्पलेस। इसका उच्चारण थोड़ा सा नास्तिक का ध्यान कीजिएगा, देखिए THE द होता है ना, द, तो ए दिष्ट, दिष्ट पढ़ें ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, ए दिष्ट, दिष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है दोस्तों, देखिए अगर ये तो वर्ड्स है, वो वर्ड है ही, इसके अलावा जो वर्ब अधिक से यानी प्रिंसिपल वर्ब वाले ज़्यादा याद रखेंगे तो ज़्यादा सेंटेंस बोल पाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो काम आएगा ही, और वर्ब को भी आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट है निकट यानी नियर, नी कार्य, असेंबली, असेंबली, असेंबली यहाँ तक पढ़ेंगे सेम, निकास, एग्जिट, निगम, कॉर्पोरेशन, TION को सन पढ़ेंगे तो कॉर्पोरेशन। अब देखिए निगरानी, प्रोटेक्शन, फिर से सन आ गया ना, सन, प्रोटेक्शन, ये हो गया निगरानी। निगाह, लुक, निगाह का हो गया लुक। निचला, लोअर, लोअर। देखिए दोनों वर्ड को याद रखिएगा, OW को O पढ़ेंगे और ER को र पढ़ेंगे, तो ये हो गया लो, L में लग गया, L है पहले लगा तो इसे लो हो गया। P रखा था तो पू रहता, B रहता तो बो बोलते, B अगर मान लिया BOW होता तो क्या होता, बो बोलते। L लगे लो, ER से अर होता है तो लोअर। निचोड़, समरी, समरी, निचोड़ना, स्क्वीज, स्क्वीज। निजी, निजी हो गया प्राइवेट, प्राइवेट। निडर, डेयरिंग, डेयरिंग, ING को इंग पढ़ेंगे तो डेयरिंग। निष्ठुर, क्रूएल, निष्ठुर मीन्स के कठोर, ठीक है, निष्ठुर। क्रूएल, क्रूएल,
नितंब, बटॉक्स, बटॉक्स, नित्य, रेगुलर, निदान, डायग्नोसिस, निर्देशक, डायरेक्शन, फिर सन आ गया, निपटारा, सेटलमेंट, ENT लगा हुआ ना तो सेटलमेंट, निपुण, एक्सपर्ट, निपुणता, इफिशिएंसी, निम्न, इंफेरियर, निबंध, एशे, निमंत्रण, इनविटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और देखिए इस तरह का वर्ड यहीं याद हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि लिखेंगे लेकिन लिखने में क्या होगा, जब लिखेंगे तो लिखते लिखते लिखने आएगा, ऐसा नहीं होता, लिखते लिखते ही शुद्ध लिखते हैं लोग। देखिए निमंत्रण, फॉलोइंग, तो दोस्तों देखिए ये फॉलोइंग है, निमंत्रित, इनवाइटेड, टेड होता है, ये भी फिक्स वर्ड है तो हमेशा ये आएंगे हमेशा। तो इनवाइटेड, निमंत्रण का होगा इनविटेशन। देखिए निम्न है, इनफेरियर, निम्नलिखित, फॉलोइंग, नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल, नियति, डेस्टिनी या इसे भाग्य भी लोग कहते हैं। अब देखिए नियमित, रेगुलर, नियुक्त, अपॉइंटेड, निरंतर, कंटिन्यूअस, NOUS को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है, याद रखिएगा, कंटिन्यूअस, वो US अस होता है। निरक्षर, इलिटरेट, निरक्षर, निरर्थक, मीनिंगलेस, ING इंग होता है, इनमें लग गया तो निंग हो गया। निरादर, डिसऑनर्ड, यहाँ तक पढ़ेंगे डिस, और ये देखिए ऑनर्ड, डिसऑनर्ड ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा, दूसरे तरीका से भी लिखा जाता है, डिस, ठीक है, उसके बाद ऑनर, OR, डिसऑनर ऐसे भी लिखते हैं। निराधार, बेसलेस, निराला, एक्सीलेंट, निराश, होपलेस, निराशा, डिसअपॉइंटेड, निरीक्षक, इन्विजिलेटर, यानी कि जो कि कॉपी की जांच करता है या जो छानबीन में रहते हैं, जैसे कि स्कूल में या परीक्षाओं में हमेशा इन्विजिलेटर की साइन होते हैं आंसर शीट पर। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निर्देशक, डायरेक्टर, निर्गत, इशू, निर्जीव, नॉन लिविंग, निर्णय, डिसीजन, देखिए SION को यहाँ पर जन पढ़ा गया है। निर्देश, कमांड, एंड होता है तो ये हो गया कमांड, M में लग गया तो हो गया कमांड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये दोस्तों तो इस वीडियो में ही तक, अगले क्लास में देखेंगे न, और उसके बाद न के बाद प से रिलेटेड सारे वर्ड मीनिंग। तो कुछ लिंक को यहाँ फॉलो कीजिए, और देखिए एक लिंक है जो कि आपको टोटल वीडियो पे ले जाएगा, यानी प्लेलिस्ट पे ले जाएगा, तो उसको यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइएगा, तभी पता लगेगा कि वीडियो कब आता है। और वीडियो पसंद आए हैं, वो थोड़ा सा भी समझ में आया, कुछ सीख पाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।